मोल कंसेप्ट शुरू करेंगे, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट, और गांधी जी की तरह थोड़ा महान है इसलिए द मोल कंसेप्ट भी लिखाता है ना। द मोल कंसेप्ट हेडिंग बना दीजिए। ऐसे ये जितनी बातें पढ़े थे ना वो जनरल, मतलब कि कॉन्सेप्ट था केमिस्ट्री का, जनरल केमिस्ट्री। अब स्पेसिफिक मोल टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला बात, मोल क्या होता है, होता क्या है मोल, क्या बताएंगे। तो कहिएगा मोल फंडामेंटल यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ केमिकल सबस्टांस। मोल क्या होता है, तो फंडामेंटल यूनिट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ केमिकल सबस्टांस। समझ रहे, समझ गए। फंडामेंटल यूनिट कितना है, फंडामेंटल यूनिट सब मिला के कितना, गधा सब। फंडामेंटल यूनिट, हम्म 7 है। कौन कौन सा है, केजी मास के लिए, है ना, मीटर लेंथ के लिए, सेकंड टाइम के लिए, एम्पियर करंट का स्ट्रेंथ, करंट स्ट्रेंथ के लिए, और केल्विन टेम्परेचर के लिए। पहले और सब बताओ, कैनेडला लुमिनस इंटेंसिटी के लिए। कितना लिखे, 1 2 3 4 5 6, और 7वां हम अपने सबसे बाद में रहते हैं, मोल, है ना। यूनिट के रूप में जब मोल लिखाएगा ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ई नहीं लगता है ना, यूनिट में एमओएल खाली लिखाता है ना। किसके लिए, जो लिखे हैं, अमाउंट ऑफ केमिकल सबस्टांस, अमाउंट ऑफ केमिकल सबस्टांस। तुम लोग जान के या सोच के थोड़ा सा अचंभित होगा कि यही 7 क्वांटिटी से दुनिया का बाकी सारा, बाकी जितना भी क्वांटिटी है सब इसी 7 यूनिट से बना है, इसके अलावा कहीं और कुछ नहीं है। केजी, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैनेडला और मोल, ठीक है। यही 7 फंडामेंटल यूनिट होता है, और यही 7 से बाकी सारे क्वांटिटी बने, तो उसको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, है ना। जैसे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होगा, मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। जितना क्वांटिटी है इसी 7 से ही बना है, इसीलिए इस 7 को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, ठीक है। कुछ मैजिकल बातें होता रहता है, जैसे एबीसीडी पढ़ा होगा तो 26 लेटर ही है, नहीं उससे ज्यादा है क्या, ए से जेड तक,
लेकिन उतना ही 26 को कैसे कॉम्बिनेशन कर करके इतना किताब लिख दिया है इंग्लिश में। नहीं, कितना उपन्यास लिखा हुआ, अभी तो बहुत सारे किताब देखे भी नहीं, लेकिन वही 26 लेटर से ही सब लिखा हुआ है। वैसे ही फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, यही 7 यूनिट से सब कुछ बना हुआ है ना। जैसे कभी लगता होगा ना, वोल्ट यूनिट होता है पोटेंशियल का, इसमें ये सब कहां से आएगा? आएगा, वोल्ट भी आएगा, है ना, इसी में से आएगा कहीं ना कहीं। तुम लोग बता देगा कि कहां से आया है सातों में से। फिजिक्स का है, मेरा पार्ट नहीं है, हम खाली इसको दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से। वोल्ट कैसे ये 7 क्वांटिटी से बना हुआ है, हम ये पूछना चाह रहे हैं। हमको केजी मीटर में उसको सॉल्व करके बता दो, है ना, डायमेंशनल एनालिसिस। एम, अच्छा, एम्पियर, ठीक ही है, हाँ बता दो, वही करना है। अरे आप लोग भी कुछ बताओ यार, वैसे भी तो एक को बता, मतलब कि आप आपके तरफ से एक जवाब आया मतलब हो गया, तो सबको ना बताना है। वोल्ट को इस 7 क्वांटिटी में मिला देना है कि कौन से क्वांटिटी से बना है वोल्ट। हम कहे ना अभी कि ये 7 क्वांटिटी से ही दुनिया का सारा फिजिकल क्वांटिटी बना है, तो हम ही पूछे कि वोल्ट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो जरा बता दो इसमें 7 में से कौन लगेगा। जैसे वेलोसिटी में बता देते ना फट से कि मीटर पर सेकेंड, वोल्ट में बताना है, बताओ। अच्छा, ठीक है, ml, ठीक। चलो पहले इतना लिखो फिर हम बताते हैं। वो फिजिक्स का पहला टॉपिक वही लगता है ना, यूनिट एंड डायमेंशन, इसीलिए पूछ रहे हैं, और कोई बात नहीं। और तुम लोग को अभी कहाँ से आएगा, अभी तो सब सिखाया जाएगा। हम लोग तो मानते हैं कि हमारा बचवन सब ABCD पढ़ने के बाद एग्रामा में आया गया, सीधा हेलीकॉप्टर शॉट, पहला के बाद एग्रामा, बीच में सब साफ, वहीं से शुरू करते। वोल्ट किसका यूनिट है? पोटेंशियल का, हाँ, वर्क डन बाय चार्ज। हम्म, 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 अच्छा, अच्छा हम बनाते दिखाते हैं, ठीक ही होगा। कितना फंडामेंटल यूनिट? 7, है ना, 7 में ही एक क्वांटिटी मोल है, इसमें भी कोई बात नहीं। स्पेशल चीज को मेजर करने के लिए लोगों ने स्पेशल यूनिट बना के रखा है। जैसे अभी एक बात करते हैं, 1 किलो अंडा कोई ले आइएगा क्या? आज बोले ना 1 किलो अंडा ले आओ, कोई ला देगा? तो बोलेगा अंडा तो दर्जन में मिलता है साहब, किलो में कैसे बोल रहे हैं आप? क्या गड़बड़ हो जाएगा ना। यानी कि काउंटेबल आइटम्स को दर्जन में बेच रहा है लोग। तो जो लोग ABCD बनाए थे ना, वही लोग होंगे जो बना दिए थे नहीं भाई अंडा दर्जन में बिकेगा। फंडामेंटल उसी को कहते हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री में भी बना दिए कि अमाउंट, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट, लैब की भाषा होगा कितना है सर, तो बोलेंगे 1 मोल होगा, आधा मोल होगा, 2 मोल होगा। अब वहां किलो 2 किलो 4 किलो कहने से देहाती टाइप लगेगा, लैब की भाषा किलो 2 किलो नहीं है। 1 मोल ग्लूकोज, बाजार में दुकान पे जाएंगे
बोला ग्लूकोज का डिब्बा दीजिए, आधा किलो वाला चाहे 1 किलो वाला, ये सही है यहाँ पे। लेकिन लैब में जाएंगे, बोले 1 मोल ग्लूकोज, 2 मोल ग्लूकोज, हो गया केमिस्ट्री की भाषा। केमिस्ट्री में सबस्टांस को मोल में मेजर करते हैं, ठीक है। और उसके अलग जानकारी में ये बता रहे हैं कि ये 7 ही क्वांटिटी से दुनिया का सारा फिजिकल क्वांटिटी बना है। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आया, वोल्ट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो पोटेंशियल मेजर करता है, वो इसमें से किस क्वांटिटी से बना है? कौन कौन से क्वांटिटी लगा है जिसको वोल्ट बनाए? बढ़े आगे, देख लें वोल्ट किसको कौन से बना है, देखते हैं। वोल्ट हम लोग को डायमेंशनल एनालिसिस करना है, डायमेंशनल एनालिसिस। एक्चुअली में एनसीईआरटी किताब में जो है ना, ये थोड़ा सा चर्चा कर दिया है केमिस्ट्री वाले में भी। शुरुआत का 4 पेज नहीं, एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो डायमेंशनल एनालिसिस लिखा हुआ। तो हम लोग थोड़ा सा मतलब 2-4 मिनट के लिए जाते हैं उस टॉपिक में। एनालिसिस का ए छूट गया, एनालिसिस एक टर्म कोई पकड़े, ऐसे पकड़ना चाहिए था आसान वाला ही हमें बताने के लिए, लेकिन पकड़ तो लिए हैं। जैसे स्पीड, वोल्ट पे आने से पहले स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है बचवा बताओ? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को हम लोग मीटर में देखते हैं और टाइम को सेकंड में, तो हो गया ना मीटर पर सेकंड, है ना, मीटर पर सेकंड। इसी को हम लोग लिखते हैं ऐसे, एम मास है इसमें 0, मास है इसमें 0, एल डिस्टेंस को एल लिखते हैं और टाइम को -1। आने सिंपल बोले तो एल टी -1। एम लिखाता है किसके लिए? मास के लिए, समझिएगा, समझ जाइएगा। लेंथ के लिए यानी डिस्टेंस के लिए क्या लिखाता है, और टाइम के लिए क्या लिखाता है? तो डिस्टेंस के लिए एल लिख दिए और टाइम के लिए, है ना, और एम लगा के बोलना रहता है डायमेंशनल एनालिसिस। ये 3 को बहुत ज्यादा फंडामेंटल माना है, फंडामेंटलों से फंडामेंटल, हालांकि इसमें मास नहीं। तो जैसे मीटर पर सेकंड फंडामेंटल यूनिट में आ गए ना, स्पीड को लेके, वोल्ट को लेकर कैसे आइएगा, ठीक है। तो वोल्ट किसका यूनिट है? पोटेंशियल का। भी, पोटेंशियल को लिखते हैं भी, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज कॉल्ड एज पोटेंशियल। यही नहीं आ रहा होगा सबको, कैसे बताएगा? आता है 10वां में पढ़ना था वैसे, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज या चार्ज, दोनों एक ही बात है। अब टेस्ट टूस्ट क्या है वो फिजिक्स में पढ़िएगा आप लोग। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज कॉल्ड पोटेंशियल, और पोटेंशियल का ही यूनिट होता है वोल्ट। हमें सिर्फ ये बात आपको साबित करना है कि ये वोल्ट भी किससे बना है? फंडामेंटल यूनिट से। हम यही करने जा रहे हैं, वर्क डन बाई क्यू। अब बताइए, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। क्या देखो कहां से आए? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। यानी हम लोग वर्क डन की जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। और Q इज इक्वल टू क्या होता है? अरे Q बराबर IT,
तो समय में था ही सब चैप्टर, हम 10th वाला उठाए, कोई 11-12 वाला नहीं किए। मुंह देख के लग रहा है सब जैसे साफे साफ है। Q बराबर आई टी, Q चार्ज को कहते हैं, I करंट को कहते हैं, T टाइम को कहते हैं, है ना। देखिए ना कितना अच्छा क्यूट तो है लिखा हुआ, QIT क्यूट, है ना। Q बराबर आई टी नहीं लिखा हुआ है, Q बराबर आई टी। I एम्पियर है और टाइम सेकेंड है, तो फंडामेंटल ही है। और ये सब फंडामेंटल हो चुका है, मास फंडामेंटल, डिस्टेंस फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं आप? अब जरा देखिए अगेन, हम भी पोटेंशियल बराबर W के जगह लिख सकते हैं m इंटू एस स्क्वायर बाई टाइम स्क्वायर बाई, क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी। कोई बताइए न लिख सकते हैं तो बताइए। इसका देखो डायमेंशन, मास के लिए m लिखा था, एस स्क्वायर यानी डिस्टेंस एल स्क्वायर, T-2 ये वाला हो गया। I के लिए एम्पियर लिखाता है और टाइम के लिए T लिखाता है। ठीक है, अब देखो क्या निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, देखो m तो आ ही रहा है, एल स्क्वायर भी आ रहा है, T⁻1 -2 है, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, एम्पियर -1 हो जाएगा। देखिए, अरे इंटरेस्ट नहीं लिए, मजा आने के लिए ही टॉपिक में छेड़े हैं बात, तुम लोग तो मजा ही नहीं ले रहे हो। एम किसको बोलते हैं, केजी, लेंथ मीटर स्क्वायर, टाइम सेकेंड -3, एम्पियर -1। क्या देखा, वही 4 फंडामेंटल क्वांटिटी है या नहीं है, उसी 7 में से 4 है या नहीं है, उसी 7 में से 4 है ना, जो वोल्ट को भी बनाया है ना। वोल्ट को फंडामेंटली आप क्या कहिएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -q एम्पियर -1 हो गया ना। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है वो 7 ही से मिलके बना है, इसीलिए उस 7 को फंडामेंटल कहते हैं। बाकी जितना भी यूनिट आपको दिखाई देगा, दे ऑल आर डिराइव्ड, दे ऑल आर डिराइव्ड यूनिट्स। क्लियर? अब यहां पर हम कुछ और लिख दें क्या, भी किसको लिखें, टॉपिक है तो आपको एक बात दिमाग में आ ही जाएगा, पोटेंशियल W किसको कहते हैं, वर्क डन। Q किसको कहे, चार्ज। F किसको बोले, फोर्स। S किसको बोल रहे हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, केमिस्ट्री में सब एक ही। M क्या है, मास। A क्या है, एक्सेलरेशन। भी किसको लिखे, राम राम, भी तो ये U भी और E भी बराबर हो गया यार, तो छोटका वाला भी लिख दी। छोटका वाला भी किसको लिखे हैं, वेलोसिटी या स्पीड। सब तो हो गया, कच कच हो गया एकदम से। Q किसको लिखे हैं, चार्ज, लिख दिए। I किसको लिखे हैं, I लिखे हैं करंट को, I लिखे हैं करंट। और टाइम T किसको लिखे हैं, टाइम को। बताओ यार, इतना क्वांटिटी था यहाँ पे, थोड़ा बहुत है और है कोई क्या, नहीं अब नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठो फिजिकल क्वांटिटी का चर्चा कर दिए। सोचिए, फोर्स भी आया, एक्सेलरेशन भी आया, वेलोसिटी है, चार्ज है, करंट है, डिस्टेंस, सब तो है। 10-10 वो फिजिकल क्वांटिटी है, लिख दो इसको। यही है डायमेंशनल एनालिसिस, है ना।
इसको बोलते हैं डायमेंशन, इसको बोलते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस क्यू ए माइनस वन, इसको बोलते हैं डायमेंशन, और ये है यूनिट, ये है यूनिट। इवन तुमको कहे ना कि वोल्ट को फंडामेंटल कैसे बनाना है, तो ये तरीका है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल बनाना है तो उसके ऑपरेशन का भी ऑपरेशन कर देना है। नहीं समझा क्या बोले हम? ये ऑपरेशन का ऑपरेशन ना हुआ, फोर्स पहले कहां से चले, वर्कडन पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल का ही यूनिट है वोल्ट, है ना, यहां लिख देना पोटेंशियल, ठीक है। वर्कडन को सॉल्व किया एफ इंटू एस, फोर्स को सॉल्व किया एम इंटू ए, एक्सलरेशन को सॉल्व किया वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी को सॉल्व किया डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्यू बराबर आई टी, तब जाकर के फंडामेंटली सारा मिल गया। लिखा जाएगा सबसे, क्या जी बच्चा, क्या दिक्कत, दिक्कत है? तुम लोग के आराम के लिए लिख देते हैं सब बात, अभी वचन है पढ़ने में रे, ऐसे तो जवान हो ही गया, पढ़ने में तो बचा है ना अभी। ये क्या है, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, इसको बोलते हैं डायमेंशन, और भी को बोलते हैं पोटेंशियल, डब्ल्यू बाई क्यू, सब लिख देना है कि हाँ यूनिट भी होता है और डायमेंशन भी होता है। पोटेंशियल वर्ड है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, पोटेंशियल फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डिराइव्ड यूनिट है वोल्ट, और फंडामेंटल यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस क्यूब एम्पियर माइनस वन। और ठीक था ना, बाद में ठीक बताई थी। फॉर्मूला भी बगल में जो लिखे हैं लिखते जाना है।
बाकी बना हुआ है। विश्वास हो रहा है? अब जैसे कोई कहे रेजिस्टेंस, ओम होता है इसका यूनिट, सुना है नाम रेजिस्टेंस का करंट में? फंडामेंटल यूनिट क्या होगा उसका? डायमेंशन ही निकालना पड़ता है, तब फंडामेंटल यूनिट निकलता है। हाँ, इसीलिए सामने सामने आए। फॉर्म करो ना, फॉर्म करो। रेजिस्टेंस का नाम सुना है? अरे गधा एक मुस्कुरा देता है का। भी पोटेंशियल पढ़ा होगा यार, एक ओम से लॉ था जिसमें आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, या भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, उसी में कांस्टेंट के रूप में आर लगता था। रेजिस्टेंस क्या था? भी बराबर, हाँ हाँ, कि आई बटा आर। कुछ हो बोल देगा। डायमेंशनल एनालिसिस पूरा अच्छे से कर लेते हैं। एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस, भी बराबर, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, और भी बराबर लिखाता होगा, है ना, पोटेंशियल बराबर भी बराबर ऐश्वर्या राय, है ना, पोटेंशियल बराबर ऐश्वर्या राय। आर आई काय के लिए आई बटा आर होगा, आर बटा आई होगा, है ना, भी बराबर ऐश्वर्या राय। आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस है, यहां पर भी क्या है बता दो अभी? पोटेंशियल। हम लोग करने जा रहे हैं इसका डायमेंशनल एनालिसिस। आर क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट वैसे ओम होता है, जो जनरली यूज होता है। आई बराबर एम करंट होता है। हम लोग ओम के तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें पता करना है कि क्या वो सातों क्वांटिटी एबल है कि दुनिया का सारा क्वांटिटी बना दे, हम ये पढ़ना चाह रहे हैं। तो R इज इक्वल टू भी बाई आई। अब अभी अभी थोड़ा मदद लो, भी का डायमेंशन क्या लिखे हैं जरा बताओ? ml स्क्वायर टी माइनस एम्पियर माइनस बाई। आई के लिए क्या लिखना है? ए एम्पियर, आई के लिए एम्पियर। जरा देखो क्या आया, ml स्क्वायर टी माइनस क्यू, एम्पियर का पावर 1 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा -2। मास केजी में लिखाएगा, लेंथ के लिए मीटर स्क्वायर, टाइम के लिए सेकंड माइनस क्यूब, एम्पियर के लिए -2। हो गया। देखो तो जरा, वही 4 क्वांटिटी एम्पियर बनाया कि नहीं बनाया? इसी को बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी में रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम, है ना। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। ओम वैसे ना लिखते हैं हम लोग ओम। हम लोग भी यार, हम तो चाहते हैं कि कुछ हो करके आपको याद रखना रखवा दें। अब ओम लिखने में सबको भगवान दिखता है, हमको तो रेजिस्टेंस का यूनिट दिखाई दे रहा है। बस इतना सा बात, एक क्वांटिटी तो याद हो गया। और जो फंडामेंटली केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस क्यू एम्पियर -1 है, एम्पियर -2 है। अब आप मानो या न मानो, हम एकदम शानदार तरीके से कहने वाले हैं कि वही 7 क्वांटिटी है, वही 7 क्वांटिटी है
जो हर फिजिकल क्वांटिटी को बनाया है ना। अब आप ढूंढते रहना कि वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है 7 में से जो कि इसको बनाया है, मिल जाएगा, अंत उसी पे होगा, है ना। और फंडामेंटल किसको कहते हैं? कभी कभी कोई बच्चा बहुत हैरान परेशान हो जाता है मेडिकल का परीक्षा दे दे के, नीट वाला, तो 1-2 साल के बाद पूछता है, सर कहता है सब फंडामेंटल ठीक करो, फंडामेंटल ठीक। भैया फंडामेंटल होता क्या है, कहां से ठीक करना शुरू करें? यही है फंडामेंटल। इसके बाद ये और नहीं खुलेगा, एकदम शुरू से, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल, और कुछ नहीं, एकदम शुरू से। अब बताओ इससे भी पहले कुछ होगा क्या? इससे पहले कुछ नहीं होगा। ओम को जानने के लिए उससे पहले कुछ नहीं होगा, पोटेंशियल को जानने के लिए, दैट इज व्हाट दे कॉल्ड एज फंडामेंटल। ठीक है। अब एबीसीडी का बढ़िया से ज्ञान नहीं है और किसी को इंग्लिश वाला उपन्यास दे दिया जाए तो पढ़ के सिखा दीजिएगा हमको बाद में कि क्या कहता है ये, तो समस्या है। ठीक है, ठीक है। ये बात फिजिक्स में भी आप लोग को जानना होगा, तो हमें ये सब ज्यादा से मतलब नहीं है, नहीं तो ये भी 2-4 क्लास चलता है ना, डायमेंशन और यूनिट। ठीक है। हमारा इसी में से एक क्वांटिटी है मोल, हम इसी को लेके आगे बढ़ेंगे। केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करना है तो किस चीज में मेजर करते हैं? मोल में। ठीक है। अब मोल कॉन्सेप्ट क्या होगा, काहे पढ़ना है मोल कॉन्सेप्ट, तो सुनिएगा, ये लिख लिए सब। देखिए बात ये हुआ ना कि 1 दर्जन अंडा ले आइएगा, तो वहां जाइएगा, 1 दर्जन दुकानदार देगा, तो आपका फर्ज बनता है ना कि 12 गो है कि नहीं काउंट करके देखिएगा। नहीं, हो सकता है 11 दे दे, हो सकता है 13 भी दे दे, तो एक वापस भी करना आपकी आप ही का फर्ज है। तो पढ़ना तो पड़ा कि 1 दर्जन में 12 होता है, उसी तरह से 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा, दे फॉर्म कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। 1 मोल क्या ग्राम के बराबर होगा? 1 मोल में एटम की संख्याएं या मॉलिक्यूल की संख्याएं कितनी होगी, और 1 मोल में वॉल्यूम कितना होगा? कोई गैस 1 मोल का है, चूंकि केमिकल सबस्टांस है तो बहुत सारा केमिकल सबस्टांस तो गैस है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस, तो ये ऑक्युपाई करेगा वॉल्यूम, तो ये कितना लीटर होगा, ये सब मिलके मोल कॉन्सेप्ट बना देगा। ठीक है। तो बेसिकली मोल को हम लोग ना 3 डिफिनीशन में पढ़ते हैं। एक मोल को इन टर्म ऑफ मास पढ़ते हैं, मोल को इन टर्म ऑफ नंबर पढ़ते हैं, और मोल को इन टर्म ऑफ वॉल्यूम पढ़ते हैं, है ना। कि मोल मास में कितना होगा, मोल नंबर में कितना होगा, और 1 मोल वॉल्यूम में कितना होगा। जवाब फटाफट है, 1 मोल किसी भी एटम का मास उसके ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही होता है। 1 मोल में पार्टिकल की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23, और 1 मोल को गैस का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। यही 1 मिनट का बात 1-2 घंटा पढ़ेंगे। ठीक है। तीनों डिफिनेशन डिस्क्लोज कर दिए, क्या क्या बताया जरा दिमाग में गया सुनाइए तो। 1 मोल मास के टर्म में, अरे बोलो ना, सबकी जिम्मेदारी है बोलना, बोलो। ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, 1 मोल मास के टर्म में ग्राम एटॉमिक मास के बराबर या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। 1 मोल नंबर में, बोलो। हाँ, हाँ। और 1 मोल वॉल्यूम में 22.4 लीटर। ठीक है। तो देखेंगे हम लोग मोल इन टर्म ऑफ
मास। तो 1 मोल इज द amount of chemical substance which poses mass equal to gram atomic mass for atom और ग्राम मॉलिक्यूलर मास फॉर मॉलिक्यूल और ग्राम फार्मूला मास फॉर आयन। One mole is the amount of chemical substance which possess mass। पोजेज मतलब रखता है ना, हैव और हैज नहीं लगाना है, पोजेज। पोजेज मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास यदि वो एटम है तब, ग्राम मॉलिक्यूलर मास यदि वो मॉलिक्यूल है तब, ग्राम फार्मूला मास कहते हैं यदि वो आयन है तो। एक मोल का मास कितना होता है, तो बोलेंगे जो एटम है ना सर उसी के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। जो मॉलिक्यूल है, जैसे एग्जांपल 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, एन लिखें, नाइट्रोजन समझ जाइएगा जी, पूरा ही लिख देते हैं। नाइट्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या ग्राम किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे हम लोग ना ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन के बराबर होगा। और ग्राम एटॉमिक मास नाइट्रोजन का है 14, तो 14 ग्राम के बराबर होगा। क्या 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, क्या फॉर्मूला है नाइट्रोजन गैस का, N2, तो किसके बराबर होगा बताओ, ग्राम मॉलिक्यूलर है ना, मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल है ना N2, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस या N2, तो क्या ग्राम होगा बताओ, 14 गुना 2 बराबर 28 ग्राम। ठीक है, लिखिए। हमारे हिसाब से एकदम बच्चे की तरह है, और कुछ भी जानकारी चाहिएगा ना तो पूछिएगा। फॉर्मूला आता है नहीं आता है सब बात पूछना है, सर पास नहीं करना है, अब बुड़बक कोई नहीं है, ये बात भी है ना। मतलब हमारे हिसाब से हम ये नहीं समझेंगे आपके पूछने से कि आप बहुत बुड़बक हैं, हम समझेंगे कि सब तेज ही है, यहाँ पे पूछ लेना है सिर्फ। हम आपको ये भी बताए हैं कि वो 14 कहां से आता है। नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, तो 7 7 मिलके 14 है। उसी को एमयू में लिखेंगे तो एक एटम का मास हो जाएगा, ग्राम में लिख दिए तो 1 मोल एटम का मास हो गया।
ठीक है, समझ भी गए। 1 मोल कोई एटम होगा तो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर ही होगा, और कोई मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। और आयन है तो खाली कहते हैं उसको ग्राम फार्मूला मास बराबर, तो यही है। ठीक है, बढ़ जाए। बढ़े। 1 मोल 1 मोल ऑफ ग्लूकोज क्या ग्राम होगा, जरा बताइएगा, बताइए फट से। 1 मोल ग्लूकोज क्या ग्राम? तो 1 मोल ग्लूकोज के लिए इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, कार्बन का एटॉमिक मास गुना प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इंटू प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, सब जोड़िएगा तो कितना आएगा जानते हैं? 180 ग्राम। आने 1 मोल ग्लूकोज का मास 180 ग्राम, 1 मोल ग्लूकोज का मास 180 ग्राम। अब देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, एकदम शांति से देखना, इन 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ऐसा है। ठीक है, कह रहा है कि 1.8 ग्राम ग्लूकोज में कितना मोल होगा, निकलेगा यार। आंसर करेंगे। 1 मोल ग्लूकोज में अभी अभी निकालें कितना ग्राम? 180 ग्राम। यानी 180 ग्राम, देखो इसको हम बोलते हैं बाबूजी वाला मेथड, यूनिटरी मेथड। हाँ, बाबूजी वाला मेथड, दादाजी वाला मेथड, यूनिटरी मेथड, एक एक नियम हिंदी में कहते हैं। 180 ग्राम ग्लूकोज में बोलो 1 मोल होता है कि नहीं होता है, बोलो ना थोड़ा सा। अरे मेरे साथ ही बोलो ना, देखो हिंदी में लिखे, दादाजी वाला मेथड है, हिंदी में लिखे हैं। तो 1.8 ग्राम ग्लूकोज में कै मोल होगा? ये एक रहता है यहीं पे लिखाता है, उधर वाला नीचे लिखाता है 180, और इधर वाला गुना हो जाता है 1.8। यही यूनिटरी मेथड है। यदि मैच करके मिला करके लिखोगे तो ये वाला जो ऊपर लिखाएगा वो वाला नीचे लिखाएगा, और जो यहां लिखते हैं उसको गुना कर सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, आए 1 बाई लिखा है ना सवाल में, इसी में तो निकालना है। 1.8 ग्राम ग्लूकोज में नंबर ऑफ मोल कितना है? तो 180 ग्राम 1 मोल ग्लूकोज का मास था, तो हम लोग लिखे 180 ग्राम ग्लूकोज में 1 मोल होता है ना। तो 1.8 ग्राम में कितना मोल होगा, यही तो पूछ रहा था। ठीक है, ठीक है। 18 से 10 से काट दें इसको अब, 1/10 गुना 10, 1/100 कितना मोल? 0.01, 1 मोल होता है, तो अब कितना मोल होगा?
0.01, आंसर निकल गया, एकदम से यूनिटरी मेथड। लेकिन इसके बाद आप लोग वाला मेथड भी बताएंगे। अब देखो इस यूनिटरी मेथड से सुनते रहेगा, अभी लिखने का बड़ा जल्दी रहता है, समझना है बातों को। इसी यूनिटरी मेथड से नए वाले लोग फार्मूला निकालते, बोले बार बार इतना कितना लिखते रहेंगे, चूंकि इसलिए सिंस देयरफॉर नंबर ऑफ मोल निकालने वाला फार्मूला बना देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल बराबर 1.8 कहां से आया, कहां से, हुआ से नहीं बोलो, कहां से आया, बोला क्वेश्चन में दिया था, ये ना प्रॉपर आंसर है। 1.8 कहां से आया, हाँ क्वेश्चन में दिया था, हमसे पहले तुम ही पूछ लिया था, हम तो बताए कि हम बाद में पूछेंगे 1.8 कहां से आया था, बोला क्वेश्चन में दिया था, दैट इज गिवन वेट, उसको कहते हैं गिवन मास। अरे हमारे केमिस्ट्री में वेट और मास में बहुत अंतर नहीं, एक ही है ना, ऐसे अंतर होता है, जी गुना करना पड़ता है ना, लेकिन हम नहीं मानते, मतलब केमिस्ट्री में कोई मानने की जरूरत नहीं। गिवन मास 1.8 ऊपर है ना इसमें, 180 कहां से आया था, हाँ बोले ग्लूकोज का ग्राम मॉलिक्यूलर मास था, तो नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। शायद ये फॉर्मूला आप लोग को आता भी होगा, है ना, हमें बताना था कि ये फॉर्मूला एग्जैक्टली नंबर ऑफ मोल निकालने वाला आया कहां से था, इसका बाबूजी कौन था, यही था यूनिटरी मेथड, यहीं से आया था। ये जो चूंकि और इसलिए करते हैं, सिंस देयरफॉर करते हैं, यूनिटरी मेथड जो लगाते हैं उससे जो नंबर ऑफ मोल निकला, एक्चुअली में ये यहां पर का कंक्लूजन फार्मूला लगा दिए, और कहीं से आया नहीं, ये रेडीमेड फार्मूला नहीं है कि फलना भी बराबर ऐश्वर्या राय, वो वाला फार्मूला नहीं कि भी बराबर आर आई लिख दें, वैसा वाला नहीं, ये यूनिटरी मेथड था, आपके आसानी के लिए, आपके सहूलियत के लिए दे दिया कि भाई इतने ऐसा क्वेश्चन होगा तो मास बटा मॉलिक्यूलर मास कर देना, भागा दे देना, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ मोल को n से, गिवन मास W से, बाई मॉलिक्यूलर मास बड़ा वाला m से, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं, गिवन मास W से, m से, और नंबर ऑफ मोल को n से। ठीक है, सीधा फॉर्मूला नहीं बताए, कहां से आया ये भी बताएं, थोड़ा आपको समझ में आने के लिए। क्लियर है, कोई समस्या है तो बताइए। अब कहीं भी कितना भी ग्राम का नंबर ऑफ मोल निकालना होगा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे कि नंबर ऑफ मोल बराबर मास बटा मॉलिक्यूलर मास ग्राम में। क्लियर, लिख दीजिए। यानी कि हम नंबर ऑफ मोल को वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट जो लिखे हैं वो होता है नहीं, उसको लाए हैं, इसीलिए उस मेथड को क्या कहते हैं, बाबूजी वाला मेथड, दादाजी वाला, हिंदी में लिख दी इसलिए दादाजी। हाँ अब तो देखते हैं बच्चा लोग हिंदी में लिखना भी नहीं चाहता, वो हिंदी में लिखेंगे बस, हिंदी में लिख लेना थोड़ा आधार देता है,
समझ में आने के लिए कि कहाँ से आया था। और बगल अगल में एक आध गो बच्चा मिले ना तो उसको समझा भी देना है, और नहीं कोई मिले तो मान के समझा देना है ना। कि मान लिया कि सामने वाला है कोई, आप उसको समझा रहे हैं नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है। इससे क्या होगा ना, आपको याद हो जाएगा, है ना, ये आपको याद हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कहां से आया, तो खाली ये नहीं कि वो फार्मूला होता है, बोले वो यूनिटरी मेथड में जो रिजल्ट था ना, उसी रिजल्ट को देख के फार्मूला बना दिए। बढ़ जाए, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फार्मूला मिल गया हम लोगों को, है ना। नंबर ऑफ मोल बराबर, और कभी कभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल ही दे दे, मास पूछे, डब्लू, नंबर ऑफ मोल गुना मॉलिक्यूलर मास। क्या क्लियर है? बढ़े, क्वेश्चन देंगे, बढ़ेंगे मतलब क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, एनो नहीं लिखे, नंबर लिखे। अभी हम नंबर ही लिखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन केस ऑफ, एक के साथ एक दो क्वेश्चन देंगे। ए, एक के, एक केजी वाटर, भाई इतना टफ तुरते दे देते हैं ना, बच्चा है। 1.6 ग्राम मिथेन, ये ठीक है। बी, एक के किलो वाटर, ये नहीं रहल जाएगा, ये देंगे ही। ठीक है। सी, 3.42 ग्राम सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। जरा 3 सवाल दिए हैं, आप आंसर बना दीजिए। 11.22 है क्या वो? 11.22 क्या है? नहीं, कहां से आ रहा है वो, तो अलग ही ट्रैक पे है। टोपिया उल्टा पहन लिया ना, इसलिए ऐसा बता रहे हैं। हाँ, जितना हम कहें ना इनोसेंटली, बस उतना सोचना है, और कुछ
लो, इस सवाल को बनाने में भी तेरी जे पहला वाला कितना है? 0.1। ठीक है, पहला वाला 0.1, पहला वाला 0.1। हम बना दें। सबसे पहले मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहिए, चूंकि नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बन गया? कितना है अब दूसरे का? तीसरा का? देखिए ये बना रहे हैं हम, सब बना लिया है, दो चार ठो बना रहा है। नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालना ना पड़ेगा जी। 12 जोड़ 1 गुना 4, 12 4 16 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल बराबर वेट गिवन वेट कितना दिया हुआ है बटा कितना 16, क्या 0.1 आंसर। लेकिन कोनो भारी बात था जे, 16 से 16 कट गया, 1/10 0.1। बी देख लो पहले, 1 किलो वाटर, वाटर का क्या निकालना चाहिए सबसे पहले? मॉलिक्यूलर मास, 1 × 2 16, कितना आएगा 18 ग्राम। नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना दिया है क्वेश्चन में 1 किलो, तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलो में कितना ग्राम? सही में पता था आप लोगों को? वाह क्या बात है। 1 किलो में 1000 ग्राम और नीचे 18, 18 पचे 90, 10 जीरो फिर से 18 पचे 90, 10.2 18 पचे आई पचे आई चलते रहेगा इसे 55.55 मोल आंसर। देखो कितना आसान है यार, देखो। सी देख लेना एक बार, हमारे हिसाब से सी भी बना देते हैं। सुक्रोज है, फॉर्मूला भी लिखें, C12H22O11। सबसे पहले क्या निकालना है इसका? 12 गुना 1 गुना 16 गुना के ग्राम 342 ग्राम। नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास, कितना गिवन मास है 3 बाई 342, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, पॉइंट हटा दिए 2 0, 342 से 342 कट गया आंसर। बोलो क्या दिक्कत? यदि कोई समस्या है तो कह दिया जाए।
समस्या है जी। पॉइंट हटा के 100 लिखे नीचे, यदि इस सब में समस्या होगा तो बता देना है। हाँ, ये फंडामेंटल एरर्स होता है कभी कभी कि नीचे 100 कैसे लिख दिए सर, है तो बताना है किस समस्या ऐसा कुछ। दशमलव हटाए, दशमलव था ना जी, 3.42 था, दशमलव था यहाँ पे, तो दशमलव हटाए तो 2 को शून्य दिए नीचे, है ना, दशमलव हटाते तो शून्य नीचे देते ही है। बड़े क्वेश्चन, which of the following poses maximum mass? ऑप्शन ए 0.1 मोल of नाइट्रोजन गैस, बी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, सी 1 मोल ऑफ वाटर, डी 2 मोल ऑफ कार्बन। देखिए एबीसीडी वाला ऑप्शन वाला क्वेश्चन दे दिए, ठीक मारो। वैसे देखा जाए तो इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों का अमाउंट निकालिए। बीच ऑफ द फॉलोइंग पोजेज मैक्सिमम मास, कौन सबसे ज्यादा भारी है या किसका मास सबसे ज्यादा है, यही पूछ रहा है। डी, हम तो बनाएंगे तभी ना, हमको ना बाबा का आशीर्वाद तो है नहीं कि सी और डी मार दिए ठीक। क्वेश्चन लिखे, देखिए कैसे बनेगा। 0.1 मोल नाइट्रोजन गैस, तो मास निकालना है जी, तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता फॉर्मूला वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या निकालना है, तो वेट बराबर नंबर ऑफ मोल गुना मॉलिक्यूलर मास, यही लगेगा सब में, है ना। तो ए का वेट कितना है, तो 0.1 मोल है, 0.1 मोल है, और गुना नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 14 दूनी 28, क्या कितना आया 2.8 ग्राम। हम एक्चुअली में 4 सवाल दिए थे, 4 सवाल को एक में करने का तरीका था, ये 4 ऑप्शन वाला सवाल एक्चुअली में मोल से ऐसा ही रहता है कि एक के साथ 4 गो है, अब सबका निकाल दिए तो ठीक है, और यदि तुम्हारा मन करता है लगता है कि बी है तो गड़बड़ है, लगना उना नहीं है, निकाल के देखना है। बी वेट बराबर फिर से नंबर ऑफ मोल गुना मॉलिक्यूलर मास ही होगा, ठीक है, अच्छे से बोल्डली फॉर्मूला लिखना है सवाल में। 1 मोल हाइड्रोजन गैस 1 गुना 2 कै ग्राम आया,
मामला थोड़ा सा के लिए अटक गया, 2.8 है वो। सी, 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर का मॉलिक्यूलर मास तो 18 ग्राम, तो बहुत बढ़ गया। डी, वेट बराबर 2 मोल कार्बन है जे, 2 गुना कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो 12 दूनी, सबसे ज्यादा मास कहां पे? आंसर इज 2 मोल कार्बन, है ना? सही बोला था क्या? अरे वाह, पिछले साल बाबा आए थे, तुम गया था लगता है। हाँ, पिछले साल यहाँ बागेश्वर बाबा आए थे, तो सब आशीर्वाद लेने गया था बुद्रु की, जो हम कह दें टिक लगा दें, पर्चा निकाल दें, बस वही सही है सर। सब पेड़ पौधा पे लटक गया था आशीर्वाद के लिए। आई? हाँ, फिर से वही नंबर ऑफ मोल गुना 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर करके वही आएगा। बोलिए, कोई समस्या है किसी को? मैक्सिमम मास पूछ रहा था, तो नंबर ऑफ मोल दिया था, मास निकाल दिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास को गुना करके नंबर ऑफ मोल को मॉलिक्यूलर मास से गुना करेंगे, मास निकल जाएगा। बड़े कैलकुल नहीं, कैलकुलेट नहीं, तुम लोग थोड़ा सा डिजाइनर बच्चा है ना, तो 11th मतलब आईआईटी की तरफ डिजाइन कर रहे हैं, सवाल वैसे ही आता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल। ऑप्शन ए 1.8 ग्राम वाटर, बी 0.16 ग्राम मीथेन, 1.6 ग्राम O2, डी 14 ग्राम नाइट्रोजन। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल कहां पे है? बनाइए ना, बन जाएगा। अपने आप पे भरोसा रखना है, सवाल तो बन के ही रहेगा। चारों सॉल्व कर दीजिए जैसे हम करते हैं, अपने आप दिखाई देने लगेगा कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल किस में है। डी, अच्छा, तो हम लोग पकड़ लिए हैं कि हम सब डीए वाला देते हैं।
बना दिया, बना दिया। क्या करेंगे, 1.8 ग्राम वाटर में मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल ए में कितना, तो 1.8 वेट हो गया, और मॉलिक्यूलर मास कितना, वाटर का 18। मॉलिक्यूलर मास तो सबका निकाल देना चाहिए, 1 गुना 2 जोड़ 16, 18, 12, 1 गुना 4, 12 4 16, 16 गुना 2 32, और 14 गुना 2 28, यही ना जी। अब यहाँ पर खाली भागा देने का रहा, कितना लिखेंगे, 0.1 मोल। क्या पूछ लेना कैसे आया 0.1, यदि किन्हीं को दिक्कत होगा। नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, 0.16 बाई 16, पॉइंट हटाए कैसे सुना देंगे नीचे, बराबर कितना, 0 मोल। ज्यादा है जी, ये तो कम है इससे। सी नंबर ऑफ मोल बराबर 1.6 बटा 32, 6 10, 16 दूनी 32, 1 बटा 20 बराबर 0.05 मोल। ये तो और कम गया। डी नंबर ऑफ मोल 14 बाई 28, 1 बटा 2 बराबर, सबसे ज्यादा दादा तो यही है ना। इसी क्वेश्चन के बहाने हम लोग 4 क्वेश्चन भी बनाते है ना। ऐसे ही सवाल वो आता है वहां पे जहां कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फटाफट फटाफट देख करके बता देना है, मन में भागा देना है, समझिए, है ना। तो तब जाकर के फास्ट कैलकुलेशन, यही सब में कहता है फास्ट कैलकुलेशन। अब ये सब बनाएगा, लेकिन किसी को बनाने में यदि 5 मिनट लगता है, किसी को 2, किसी को 1, किसी को आधा, जीतेगा कौन, जिसको आधा मिनट लगता है, बनाएगा सब। यदि किसी को 5 मिनट लग गया तो बाकी के क्वेश्चन वो पढ़ नहीं पाता है, ठीक है। फिर कहेगा क्वेश्चन तो आसान था लेकिन बड़ी लेंदी था, कैलकुलेट करते रह गए, तो फिर वो छूट गया, तो थोड़ा तेजी से कैलकुलेट कर, मने में सोच लेना 0.1 0.1 0.01 ऐसे, ठीक है। लेकिन अभी वो समय नहीं आया है, अभी बनाना है आपको, अभी लिख के बनाना है, वो धीरे धीरे आएगा। ठीक है, ठीक है। अब एक देहाती क्वेश्चन देखते हैं, देहाती क्वेश्चन भी देहाती ऐसे, मार्केट प्राइस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज छोड़ो, ग्लूकोज कम खरीदता है, चीनी तो सब खरीदता है। मार्केट प्राइस ऑफ शुगर, शुगर का फॉर्मूला, कैसे किलो चीनी बिक रहा जी अभी, 40, 42 है, चलिए ठीक है 40 पकड़ लेते हैं, होलसेल में जाके खरीदे थे। मार्केट प्राइस ऑफ शुगर ₹40 पर केजी, ठीक है, पर केजी, 40 रुपया पर किलो, 1 किलो का दाम 40 रुपया है। देन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ शुगर पर मोल, 1 मोल चीनी का दाम कितना होगा, बस इतना सा सवाल है ना। वैसे ही जैसे मम्मी कहती है ना 1 पौवा चीनी ले आना, तो 1 पौवा चीनी का दाम तो समझ के देते हैं ना कैलकुलेट करके, भैया कि चीनी 40 रुपए किलो है तो 1 पौवा मतलब 250 ग्राम मतलब 10 रुपये लेंगे। तो ऐसे ही हम केमिस्ट्री वाले लोग हैं, 1 मोल चीनी ले आओ,
क्या रुपया लगेगा? इसीलिए देहाती क्वेश्चन बोले हैं हम। जैसे एक पौवा चीनी ले आते हैं, हम कह रहे हैं 1 मोल चीनी ले आई। कितना होगा 1 मोल चीनी में? एक पौवा में कै ग्राम? सब जानता ना, 250 ग्राम होता है यार एक पौवा में। 1 मोल में तो कैसे दुकानदारी होगा यार? दुकानदारी कैसे होगा? बोले सर मोल में कोई मांगने आता है? सब एक पौवे में मांगेगा कि 1 किलो 5 किलो बेचेंगे, मोल में ना बेचेंगे। कोई कहेगा 1 मोल दे देंगे, भगले हाथ से। हम किलो में बेचेंगे। क्या रुपया? 22 रुपया? 45? 45 रुपया नहीं होगा। कितना? हाँ हाँ हाँ, 13.6 13 रुपया 68 पैसा लगेगा 1 मोल का दाम। 1 मोल चीनी लेगा बउआ, 1 मोल चीनी लेगा, 1 मोल चीनी लेगा तो चीनी का फॉर्मूला है C12H2211। तो 1 मोल चीनी का मास कै ग्राम होगा? सबसे पहले तो ये निकालना होगा। तो 12 गुना 12, 1 गुना 22 और 16 गुना 11, तो 342 ग्राम। ठीक बता रही बच्ची, 342 ग्राम आएगा एक पौवा में। जैसे 250 ग्राम आता है ना, 1 मोल चीनी में कै ग्राम आएगा? तो क्वेश्चन में 1000 ग्राम का दाम लिखा है 40 रुपया, तो 342 ग्राम का दाम निकाल देना है। मोल कंसेप्ट से सिर्फ इतना ही मतलब था, 1 मोल में कै ग्राम। और क्या करना है? क्या क्या लिखेंगे? 1000 ग्राम शुगर कॉस्ट ₹40। 342 ग्राम शुगर का दाम निकाल देंगे तो 1 मोल का दाम निकल जाएगा ना। कॉस्ट ₹40/1000 गुना 342। इतना ही सिंपल था यार। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 6 बच गया 1, 4 तिया 12, 1 13/1000 बराबर 3 सुना जाएगा 13.68। 13 रुपया 68 पैसा मम्मी से लेके जाएंगे और 1 मोल चीनी ले आएंगे, है ना। 1 मोल चीनी का दाम 13 रुपया 68 पैसा होगा। किसी भी चीज का 1 मोल पूछेगा तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही वजन आएगा। जैसे वहां पर एक पौवा में 250 ग्राम समझते हैं, वहां पे चूंकि समझते हैं कुछ हो एक पौवा रहेगा तो 250 ग्राम होगा, लेकिन यहाँ कौन है इस पर डिपेंड करेगा, उसके मॉलिक्यूलर मास से देखना होगा। ठीक है। 1 मोल ग्लूकोज रहेगा तो थोड़ी ना 342 ग्राम होगा। 1 मोल ग्लूकोज होगा तो 180 ग्राम होगा। उसका दाम निकालना होगा 1 मोल का, तो 180 ग्राम का दाम निकालेंगे। क्या ये बात सिर्फ आपको जनरलाइज करने के लिए, मोल को प्रैक्टिकली समझने के लिए बताए हैं। ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन आईआईटी मेडिकल में आज तक आया नहीं है, लेकिन मोल को थोड़ा जनरलाइज करिए, है ना। रुपया पैसा से मिला दीजिएगा तो समझ आ जाएगा ज्यादा। ठीक है। फिर अगले दिन पढ़ेंगे मोल इन टर्म ऑफ नंबर।